हे गाइस, वेलकम बैक टू फास्ट एंड स्टूडियो। दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं कि सी सेव में चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं, या फिर उसका प्रोसीजर क्या होता है, या फिर हमको क्या पॉइंट दिमाग में रखने हैं चॉइस फिलिंग करने से पहले। तो आप लोग को अपने जोसा में आज चॉइस फिलिंग करी ही होगी, तो ऑलमोस्ट सेम तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स का मैं आपको बता दे रहा हूँ। हो सकता है आपने जोसा में गलती करती हो, वही आपको सी सेव में नहीं करनी है। सी सेव लास्ट में ऑप्शन है आप पे, तो इन पॉइंट्स को जरूर दिमाग में रखने ना। मैंने हर कैटेगरी के बच्चे को डिवाइड करा है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू डाला है, तो थोड़ी टेक्निकल बातें भी होंगी इस वीडियो में। तो अपने कॉलेज को जज करने के लिए, अपनी ब्रांच को जज करने के लिए वीडियो जरूर देखें, सिर्फ और सिर्फ सी सेव के लिए नहीं, अपने ब्रांच के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखना, अपने कॉलेज के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को देखना। आपका पॉइंट ऑफ व्यू और अच्छा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दिख रहा होगा हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है बच्चों को, तो ऑलमोस्ट हर तरह का बच्चा मैंने कवर कर लिया है इन 4 कैटेगरीज में। तो आपको इससे आइडिया होगा कि आपके लिए कौन सी ब्रांच बनी हुई है और आपको कौन सी ब्रांच को प्रेफर करना चाहिए और कौन से कॉलेज में वाली ब्रांच अच्छी होगी। तो इन सब के बारे में आपको आइडिया हो जाएगा यार। हर बच्चे के मैंने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है कि उसको कैसा फील हो रहा होगा इस टाइम। तो पहले अपनी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी पहली कैटेगरी आती है दोस्तों सीएससी और डाई वाली। ये वो बच्चे हैं बेसिकली यार जिनको सीएससी ही चाहिए होती है, या उनको कुछ नहीं चाहिए, या फिर उनको सीएससी चाहिए होती है। तो ये वैसे बच्चे होते हैं, ऐसे बहुत मेजॉरिटी होती है ऑलमोस्ट। इस कैटेगरी में दोस्तों लिखा है कि यू कैन प्रेफर सम ग्रोइंग ट्रिपल आईटीज लाइक पुणे, कोटक एक्सेट्रा ओवर लोअर एनआईटीज। तो बेसिकली मैंने इसमें ये पॉइंट बताया है कि आपको जो लोअर एनआईटीज में अगर आपको मान लीजिए सीएस मिल रही है, लाइक एनआईटी सिक्किम में आपको सीएससी मिलती है, तो आपको उसके ऊपर प्रेफर करना चाहिए जो ग्रोइंग ट्रिपल आईटीज है, भले वो नया क्यों ना हो। आपको अभी प्लेसमेंट नहीं लेना है दोस्त, 4 साल के बाद प्लेसमेंट लेना है। तो आपको अभी ये नहीं देखना है कि वो अभी एस्टेब्लिश भी नहीं हो पाए। आपको छोटे वाले जो लोअर एनआईटीज है उनसे आपको प्रेफर कर लेना है, जैसे ग्रोइंग ट्रिपल आईटीज हो गए पुणे, कोटा इनको आप प्रेफर कर लें, वो ज्यादा आपके लिए दोस्त बेटर रहेगा। और फिर मैंने आगे बोला है इफ यू आर नॉट गेटिंग सीएससी इन कॉलेज फॉर ब्रांचेस। तो बेसिकली इस पॉइंट को आप पढ़ेंगे तो मैंने यार इसमें अंग्रेजी झाड़ी और बोला है कि दोस्त अगर आपकी परसेंटाइल किसी भी कारणवश कम रहती है और आपको किसी एनआईटी वगैरह में सीएससी नहीं मिल रही है, तो आप पे यार बहुत ही अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होती है। आप एमएससी ले लीजिए किसी कॉलेज में, आईसी ले लीजिए, ईसी ले लीजिए। इनमें क्या होता है यार, ब्रांच कुछ कुछ सिमिलर होती है, सीएससी के कोडिंग वगैरह भी होती है इनमें। और जो कंपनीज होती हैं सीएसआईटी वाली, वो इन सारे ही बच्चों को बैठने देती हैं प्लेसमेंट में। मान लीजिए 100 कंपनीज आई तो कुछ 80 कंपनीज होती हैं वो सबको अलाउ कर देती हैं, लेकिन जो 20 कंपनी होती है जो बहुत ही अच्छा पैकेज देती है 20-30 लाख तक का, वो इनको भी अलाउ कर देती है अपने सीएससी वाले बच्चों के साथ। तो अगर आप चाहते हैं आपको सीएससी नहीं मिल रही है तो आप इन 3 ब्रांचों की तरफ जरूर जा सकते हैं दोस्त। तो आप जिसको भी सीएससी चाहिए वो इन 2 पॉइंट का जरूर से दोस्त ध्यान। आपको यार किसी ब्रांच में इंटरेस्ट है तो ये कैटेगरी आपके लिए। इसके बारे में एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए मैं हूं, मेरे को एनआईटी जमशेदपुर की मैकेनिकल में इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं क्या करूं? क्या मैं कॉलेज ले लूं क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूं उस ब्रांच में? नहीं यार, जल्दबाजी होगी क्योंकि आपको 4 साल बाद प्लेसमेंट लेना है। हो सकता है आप ब्रांच से बोर हो जाए, तो उसके लिए मैंने आपको बताया दोस्त एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर मोर एंड फाइंड बेस्ट कॉलेज फॉर योरसेल्फ। यार दोस्त उसको एक्सप्लोर करो, उस ब्रांच को, उसके सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ो, जाके सब्जेक्ट्स की बुक्स की पीडीएफ डाउनलोड करो, थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करो कि यार ये मेरे को 4 साल तक पसंद आएगा, या फिर मेरे को अभी ऊपर लेवल से इंटरेस्ट आ रहा है, बाद में मैं बोर हो जाऊंगा, फेड आउट हो जाऊंगा इस ब्रांच से। ऐसा नहीं यार, आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना है। उस कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में देखना है जिसमें आप वो चीज ले रहे हैं, उसके परसेंटेज प्लेसमेंट देखने हैं, नंबर ऑफ बॉयज सिलेक्टेड देखने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स सिलेक्टेड देखनी है, और उसमें टोटल कंपनीज विजिट देखनी है कितनी है। तो सारे आपको पैरामीटर्स देखने हैं, फिर आपको कहना है कि हाँ मेरे को इस कॉलेज में इंटरेस्ट है, इस ब्रांच में इंटरेस्ट है, मुझे पैसा भी अच्छा दे रही है, तो मैं तभी जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। तो जिसको अभी किसी ब्रांच में इंटरेस्ट आ रहा है उसको अच्छे से एक्सप्लोर कर लेना चाहिए दोस्त। तीसरी कैटेगरी हमारे बच्चे आते हैं जो नॉट श्योर अबाउट माई इंटरेस्ट एंड वांट टू एक्सप्लोर इनसाइड कॉलेज। जो भी बहुत अच्छे मेजॉरिटी में बच्चे होते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है, भैया हमने जेई दे दिया, मैथ्स पढ़ ली, केमिस्ट्री पढ़ ली, फिजिक्स पढ़ ली, इंटरेस्ट हमारा कुछ नहीं है, सब में इंटरेस्ट है, सब में नहीं है, हमें कुछ नहीं पता, तो हम क्या करें? तो आप लोग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आपको एक्सप्लोर करना है, कॉलेज में जाके अपना इंटरेस्ट पहचानना है, अपना जो कहते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट पहचानना है आपको। तो उसके लिए आप करिए एक अच्छा कॉलेज प्रेफर करिए और एक मीडियम ब्रांच प्रेफर कर लीजिए, वो आपके लिए सही रहेगा दोस्त। क्योंकि यार अगर आप सिर्फ सीएससी आप देख लेते हैं, हमको कुछ इंटरेस्ट नहीं है तो चलो सीएससी ले लेते हैं, आपको लोअर एनआईटी में सीएससी मिल जाती है, तो आपके जो एक्सप्लोर करने वाले ऑप्शंस होंगे चले जाएंगे, क्योंकि लोअर एनआईटीज आपको इतना एक्सपोजर नहीं देते हैं मेरे दोस्त। तो आप इस बात को ध्यान रखना यार, इतना एक्सपोजर अगर आपको चाहिए, खुद को एक्सप्लोर करना है, इधर उधर चारों तरफ हाथ मार के कहीं ना कहीं से अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकालना है, तो आपको एक गुड कॉलेज को प्रेफर करना होगा। एक मीडियम ब्रांच रख लीजिए एज अ बैकअप ऑप्शन, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा दोस्त। चौथी कैटेगरी आती है इंटरेस्ट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स और यूपीएससी गेट एक्सपेरेंट। देखो बेसिकली इस कैटेगरी में वो बच्चे आ जाते हैं जिनको किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। जैसे मेरे को खुद को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, म्यूजिक वगैरह में इंटरेस्ट है, यूट्यूबिंग में मैं कर लेता हूँ। तो ऐसे अगर बच्चे हो, आप जिसको रिलेशनशिप भी बनानी है आगे चल के, अच्छी खासी मेंटेन करके चलनी है और बेसिकली एकेडमिक्स से हटके कुछ करना है, या फिर आप यूपीएससी और गेट के एस्पायरेंट हो, तो दोस्तों आपको लेनी चाहिए एक ऐसी ब्रांच जो आपके इन सब चीजों में इंटरेस्ट ना डाले, और आप उन ब्रांचेस में एक ठीक ठाक सीजीपी भी ले आए और एक अच्छा खासा बैकअप ऑप्शन आपके पास रखा रहे। तो दोस्तों ऐसी ब्रांच एक सिविल होती है। सिविल लेने से क्या होगा, आपके पास थोड़ा कम हेक्टिक, थोड़ा रिग्रेस, आपका शेड्यूल कम होगा और आप इन सब स्किल्स पर थोड़ा ज्यादा वर्क कर पाएंगे। रिलेशनशिप बनाना स्किल नहीं है, लेकिन वो भी उसकी भी जरूरत पड़ती है। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे हम इन 3 कैटेगरीज में से आते हैं तो क्यों ना हम सीएससी प्रेफर कर लें, वो ज्यादा हमारे लिए बेटर रहेगी। क्योंकि अगर हमारा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, अगर हमारा कुछ है
कुछ भी है तो हम पैसे की तरफ क्यों ना जाएं, क्योंकि सीएससी की कंपनी ज्यादा पैसा देती है और शर्मा जी के लड़के ने भी सीएससी ले रखी है। तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल सही है कि आपको सीएससी में ज्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन यार यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अगर आप इन छोटी ब्रांचेस को ले लेते हैं, लोअर ब्रांचेस ले लेते हैं, या फिर कोई अपनी इंटरेस्ट की ब्रांच ले लेते हैं, या फिर कुछ भी रैंडम ले लेते हैं एनआईटी आईआईटी में, तो दोस्तों यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, नीचे लिखा है ऑल ऑफ यू गाइस कैन आल्सो गो फॉर सीएससी प्लेसमेंट, नथिंग वर्क आउट इन कॉलेज। तो यानी इसमें बोला है कि अगर आप इसी एनआईटी में, अच्छे एनआईटी या किसी भी मीडियोकर एनआईटी में कोई ब्रांच ले लेते हैं जो सीएससी नहीं है, फिर भी बहुत सारी कंपनीज आपको अलाउ कर देती हैं दोस्तों सीएससी के प्लेसमेंट में बैठने के लिए। तो यही फायदा होता है एक अच्छे टैग वाले कॉलेज लेने का, क्योंकि उसमें कंपनीज भर भर के आती हैं। मान लो 100 कंपनीज आएंगी तो 60-70 कंपनीज सारी ब्रांचेस को अलाउ करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि लोअर ब्रांच का बंदा है वो भी जेईई मेन से जेईई एडवांस का पेपर फोड़ के आया है यार, उसमें भी काफी पोटेंशियल है, तो वो सारी कंपनीज अलाउ कर देती है। ऑलमोस्ट सीएससी वाले के अलावा भी बाकी सबको अलाउ कर दिया जाता है। तो आप सिर्फ ये मत सोच के चलिए दोस्तों कि हमें से पैसा कमाना है जाके कॉलेज, पैसे के लिए नहीं जाते हैं हम कॉलेज, अपनी ग्रेजुएशन पैसे के लिए नहीं करते हैं, हम करते हैं अपने इंटरेस्ट जानने के लिए यार, अपना पोटेंशियल जानने के लिए। तो चारों तरफ हमको हाथ मारना है, अपने आप पे वर्क करना है, ना कि सिर्फ हमें पैसे के लिए भागना। भाई हमारी एज अभी 21-20 साल है, हम अगर अभी से पैसे के लिए भागने लगे तो हमारे फ्यूचर में क्या होगा? हमें भाई अपनी स्किल्स पे वर्क करना है, अपना बेस्ट निकालना है, उसके बाद हम पैसे की तरफ जाएंगे। अगर कुछ भी वर्कआउट नहीं करता है तो हम पे सीएससी के प्लेसमेंट हमेशा रखे हुए हैं, उसकी आप चिंता ना करें। 6-7 महीने पढ़ के इजिली आप प्लेसमेंट क्रैक कर सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा यूट्यूब पे ही आता है यार, हमारे अरिंदम चौधरी भैया हैं, यूट्यूब पे अच्छे खासा उनका प्लेटफॉर्म है, इधर उधर के काम भी करते रहते हैं, केमिकल ब्रांच से हैं एनआईटी के, और अभी 16 लाख के पैकेज पे प्लेस हुए हैं सीएससी पेटीएम में कंपनी में। तो दोस्त आप समझ सकते हो कितना अच्छा पोटेंशियल होता है लोअर ब्रांचेस में भी। तो दुखी नहीं होना है, लोअर ब्रांच मिल गई है कोई बात नहीं। और हमने दूसरे पॉइंट तो डिस्कस नहीं करा, वो आता है ब्रांच चेंज। ब्रांच चेंज का भी ऑप्शन आ जाता है। मान लो फर्स्ट ईयर में जाके आपको नहीं पसंद आ रही मैकेनिकल, मुझको नहीं पसंद आ रही केमिकल, तो मैं क्या करूं? तो आप पे ब्रांच चेंज का भी ऑप्शन आता है। बहुत सारे एनआईटी आपको ब्रांच चेंज भी अलाउ कर देते हैं। सीएससी में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप लोअर ब्रांच से मैकेनिकल ईसी तक जा सकते हैं अच्छा सीजीपीए लाके। तो आपके पास ये 2 ऑप्शन हमेशा रखे हैं। तो यू आर इन द सेफ जोन इफ यू आर इन एनआईटीज गाइस। तो आपको समझना पड़ेगा और दिमाग में बांध लो इन बातों को। तो अब देखते हैं यार असली में हमको चॉइस फिलिंग करते समय क्या दिमाग में रखना है। हमने ऊपर तो बात कर ली कि अगर आप किस तरह के बच्चे, तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए चॉइस फिलिंग से पहले। तो ये सारी बातें तो हो गई। अब अपने मेन पॉइंट्स पे आते हैं, जो है पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर चॉइस फिलिंग इन C7 राउंड्स। तो यार ये जो मैंने बातें लिखी हैं, ये बेसिकली अपने 2-2.5 साल के जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उनसे दिमाग से निकाल के रखी, दिल से निकाल के लिखी हैं। तो आप इनको जरूर से देख लेना। लोकेशन मैटर्स अलॉट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो कोटा के बच्चे होंगे वो जरूर रिलेट कर पा रहे होंगे कि लोकेशन यार, अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से दूर रहना कितना दिक्कत की बात होती है। मान लो कोई इमरजेंसी हो जाती है, भगवान न करे कभी हो, लेकिन हो जाती है दोस्तों। अगर आप मान लीजिए यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर हैं, तो आपको फ्लाइट से भी एटलीस्ट 12 से 13 घंटे लग जाते हैं, और खर्चा होता है वो अलग है। अगर ट्रेन से आने लगे तो भाई 3 दिन तो मान के रखिए, उतने में छुट्टी ही खत्म हो जाएंगी। तो दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है बीवेयर ऑफ ब्रांचेस लाइक केमिकल एंड ईसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। ये पॉइंट कह रहा है कि जो केमिकल ब्रांच हो गई और जो ईसी ब्रांच हो गई, इनसे बीवेयर रहना। क्यों रहना है इनसे यार हमको बच के? क्योंकि यार केमिकल थोड़ी सी केमिस्ट्री से ज्यादा होती है, उसमें यार ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल बहुत ज्यादा है, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट ईयर पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है केमिकल ब्रांच में। और ईसी में भी थोड़ी रिगरस चीजें हैं, थोड़ी बोरिंग सी चीजें हैं, कम्युनिकेशन वगैरह, वेव्स वगैरह हैं, जो हो सकता है बहुत से बच्चे इंटरेस्टेड हो। मैं उनको ये नहीं कह रहा बेकार है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो दोस्तों तभी जाना इन ब्रांचेस में, वरना थोड़ा हेक्टिक और थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो इन ब्रांचेस को अपनी प्रायोरिटी देनी है आपको, वो आपको खुद डिसाइड करना होगा। मैं दोस्तों आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको ये ब्रांच ले लो इसमें पैसा है, ये वाली ब्रांच ले लो इस कॉलेज की इसमें बहुत पैसा है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। ना मेरा इंटेंशन है चैनल पे ये सब करने का, पेड काउंसलर वाली हरकतें नहीं करता हूं मैं दोस्तों, दिल से बात बता रहा हूं आपको। देखो ये सारे पॉइंट्स आपको कोई नहीं बताएगा, जो मैं बता रहा हूं कि पर्सनल एक्सपीरियंस से आते हैं यार। ये केमिकल, और मेरे दोस्त कितने सारे हैं अभी तो रिग्रेट कर रहे हैं, बेचारों को फिजिक्स वगैरह की पसंद है लेकिन केमिकल में आ गए, अब रिग्रेट करते हैं। तो इन सब का ध्यान रखना, भले ही थोड़ा पैसा ज्यादा है 1-2 लाख का, लेकिन यार अगर आपको किसी ब्रांच में इंटरेस्ट है तो आप उसमें, अगर एवरेज पैकेज 6 लाख का है तो आप हाईएस्ट पैकेज भी ले सकते हैं उस ब्रांच का। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे यार। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कह रहा है कि जो आपके कट ऑफ्स होते हैं लास्ट ईयर वाले, आप उनको यूज जरूर करें अपनी सीसैप की चॉइस फिलिंग में, लेकिन उन पर पूरी तरह रिलाई नहीं हो जाना है। हो सकता है जो चीज अच्छी है उनको बच्चे कम प्रेफर कर रहे हो, अंडररेटेड चीजों को प्रेफर कर ही ना रहे हो जो उनको पता ही नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन बच्चे उसको कट ऑफ उसका हाई चला जा रहा है, बच्चे उसको प्रेफर कर ले रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यार लोकेशन फैक्टर लग जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं एनआईटी उत्तराखंड का, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एनआईटी उत्तराखंड इतना कोई एस्टेब्लिश कॉलेज नहीं है जिससे आपसे उसका कट ऑफ हाई जाता है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि यूपी के बच्चों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, तो यूपी का बच्चे को एमएनआईटी इलाहाबाद मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हायर एंड पे होता है वो कॉलेज। तो दूसरा सबसे पास कॉलेज उसको होता है एनआईटी उत्तराखंड, इसलिए वो एनआईटी उत्तराखंड में चला जाता है। बहुत सारा बच्चे का इंटेक होता है इसलिए उसका कट ऑफ ऊपर चला जाता है लोकेशन फैक्टर की वजह से। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है हमारा कि आपको पूरी तरह से रिलाई नहीं होना है। दोस्तों चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट कह रहा है यूज सिविल ब्रांच वाइजली। तो भाई आपको अगर सिविल ब्रांच मिल रही है किसी कॉलेज में
तो वाइजली चूज करना दोस्तों यार। ऐसा बहुत जगह होता है कि जो अलग अलग एनआईटी होते हैं उनके सिविल के ब्रांच का करिकुलम थोड़ा अलग होता है। जैसे एनआईटी सिलचर की बात कर ले, इतना टॉप का कॉलेज है, सारी ब्रांच अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन सिविल ब्रांच का यार वहाँ पे बहुत बुरा हाल हो रहा है। ऐसे हमीरपुर की बात करते हैं, हमीरपुर की सारी ब्रांचेस टॉप की हैं, लेकिन सिविल का वहाँ पे बुरा हाल हो रहा है। तो सिविल को यार अगर आप ब्रांच ले रहे हो तो बहुत ही डेलिकेट लाइन होती है यार सिविल लेने की। तो देख लेना अच्छा कॉलेज ही लो जो अच्छे कट ऑफ दे रहा हो सिविल में, वरना सिविल मत लेना आज की डेट में। एक अच्छे कॉलेज में ही जाके सिविल लेनी है, अच्छे और एक अंडररेटेड कॉलेज में। हमने वीडियो निकाली है, देख लेना। एनआईटी जमशेदपुर वगैरह की सिविल काफी अच्छी, काफी अंडररेटेड है, तो आप उनको जरूर ले सकते हो। दोस्तों हमारा फिर पॉइंट क्या है, सम कॉलेज हैव लोअर ब्रांचेस परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल। तो कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं दोस्तों जिनकी लोअर ब्रांच होती है वो परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल कर रही हैं। जैसे एग्जांपल हो गया एनआईटी रायपुर की माइनिंग, एनआईटी इलाहाबाद की बायोटेक, यार इस साल तो बायोटेक ने एनआईटी इलाहाबाद की कमाल ही कर दिया है। एनआईटी श्रीनगर की मैकेनिकल, लास्ट ईयर कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज मैकेनिकल से गया था। एनआईटी जमशेदपुर की प्रोडक्शन मटेरियल कॉलेज में, एनआईटी जमशेदपुर में प्रोडक्शन एंड मटेरियल सेकंड नंबर पे आती है एवरेज प्लेसमेंट के मामले में। तो दोस्तों ये सब आपको कौन बताएगा, ये सब आपको खुद रिसर्च करना है। तो मैंने 4-5 चीजें लिख दी, ऐसी और भी ब्रांच हैं दोस्तों, ऐसी और भी ब्रांच हैं, तो आपको दिमाग में रखनी है सब चीजें यार। पॉइंट पे आते हैं हमारे 6 पॉइंट कह रहा है जज कॉलेज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज प्लेस्ड एज वेल। बच्चे भागते हुए आते हैं, बोलते हैं भैया इस कॉलेज का एवरेज पैकेज 19 लाख है, 20 लाख है, लेकिन आपने ये तो देखा ही नहीं दोस्त प्लेस कितने हुए यार। 100 में से 3 बच्चे प्लेस हो गए, तीनों 12 लाख के पैकेज पे प्लेस हो गए। और उसका फायदा क्या है यार, एवरेज प्लेसमेंट तो 12 लाख हो गया, लेकिन यार फायदा कुछ नहीं हुआ यार, 3 बच्चे प्लेस हो गए, टॉपर्स को कंपनीज उठा के ले गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार, आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। परसेंटेज प्लेसमेंट एटलीस्ट 50-60 से ऊपर होना चाहिए, 50-60% से ऊपर, तभी उस कॉलेज को प्रेफर करना दोस्त, नहीं तो बिल्कुल मत करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके लिए। आखिरी पॉइंट आते हैं सर्च फॉर नंबर ऑफ कंपनी रिक्रूटमेंट फ्रॉम द कॉलेज एंड ब्रांच। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। आपको क्या करना है, आप जो भी कॉलेज ले रहे हो, जो भी ब्रांच ले रहे हो, उसके बारे में देखो उस कॉलेज में कंपनीज कितनी आ रही है आपके ब्रांच रिलेटेड। जैसे सिविल ब्रांच ले रहे हो तो देखो वहाँ पे एलएनटी आ रही है, वहाँ पे ढेल आ रही है जो सिविल को ले जा रही है, या फिर सिर्फ कंसल्टेंसी कंपनी सिविल को ले जा रही है। ऐसा आपको देखना है, खुद रिसर्च करनी है, थोड़ी नॉलेज बढ़ानी है। अभी भी आपके पास 4-5 दिन है अच्छे खासे, आप अच्छे से अपने आप की चॉइस फिलिंग कर सकते हो दोस्तों। ये सारे पॉइंट्स अगर आपने जो समय मिस कर दिए तो अब इन बातों का ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ सीएससी के पीछे नहीं भागना है। हम पे करोड़ों ऑप्शन है कॉलेज में, जाके खुद को एक्सप्लोर करना है दोस्त। हम 20-21 साल के हैं, अभी से अगर सिर्फ पैसे के लिए जाने लगे तो बिल्कुल बेकार है। तो दोस्तों पता है मुझे थोड़ी सी वीडियो टेक्निकल हो गई, लेकिन फिर भी यार मैंने जो भी आपको मैं बता सकता था मैंने बता दिया। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था मैंने सारा इस वीडियो में झोंक दिया, सारे पॉइंट्स बता दिए। हर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू को मैंने यहाँ पे लाके रख दिया, और उसके लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग रिलेटेड नहीं, सिर्फ और सिर्फ सीसेट रिलेटेड नहीं, सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग रिलेटेड नहीं, उसको मैंने अगले 5 से 6 साल का आइडिया दे दिया है। अगर वो इस ब्रांच में जाएगा, लोअर ब्रांच में जाएगा, अपर ब्रांच में जाएगा, तो उसको क्या करना होगा। हर तरह के बच्चे के लिए वीडियो थी, सिर्फ सीसेट काउंसलिंग वाले बच्चों के लिए नहीं थी। तो आपको अगर अपनी ब्रांच, अपने कॉलेज पे कुछ भी डाउट है तो डाउट मत करो दोस्त, आपके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है आपके अगले 5 से 6 साल की जर्नी। खत्म करते हैं आज की वीडियो को यार, आउटरो भी इतना लंबा हो गया। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।